हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी बिजनेस लीडर्स और बिजनेस माइंड्स का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो वॉल्यूम 3 की बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस टॉपिक पर बेस्ड है। अगर आप ये टॉपिक देख लोगे तो आप वॉल्यूम 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी बुक को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी अकाउंट के बैलेंस शीट की, और जिस तरीके से मैं आपको बैलेंस शीट बताऊँगा, आपने ऐसा तरीका यूट्यूब में ना तो देखा होगा ना सुना होगा। आप ऐसे हज़ारों और लाखों वीडियोस देख लो, बट जो मेथड मैं बताऊंगा उस मेथड से आप इस बैलेंस शीट को बेहद आसानी से याद रख पाओगे। मैं आपको कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बताऊंगा, न मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा, न मैं आपको ये बोलूँगा कि ये बैलेंस शीट की लाइन को रट लो। मैं आपको कोई बातें रटवाने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी बैलेंस शीट को एक कहानी, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी से आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस बैलेंस शीट को याद करने की, या ये बैलेंस शीट आपको याद हो जाएगी। ऐसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आज के बाद आपको कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बेहद ईजी लगेगी। आप वॉल्यूम 3 एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैंगे हम अपनी कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट को एक कहानी से शुरू करते हैं। चलो देखते हैं कहानी है क्या। अब एक ये कंपनी है, और ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी को हम सब अच्छे से जानते हैं। ये बहुत ही फेमस कंपनी है। इसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इस कंपनी ने एक नया काम शुरू किया है, और जो काम है उसकी जो शुरुआत है वो करते हैंगे कैसे। एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, एक बहुत ही अद्भुत नाम है, जो हम इस नाम को रोज़ सुबह शाम दिन भर बोलते हैं। वो है श्री राम। उसको मैं लिख रहा हूँ श्री राम। ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने शुरू किया है एक नया बिजनेस, टॉयज़ बनाने का, खिलौने बनाने का। और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं डॉल्स। क्या बनाते हैं, वो बना रहे हैं डॉल्स। प्यारी प्यारी डॉल्स बनाते हैं। इनका काम है प्यारी प्यारी डॉल्स को बनाना। ये बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स बनाते हैं। अब डॉल्स बनाने के बाद ये कंपनी को डॉल्स को मार्केट में लॉन्च करना है, मार्केट में उतारना है। तो क्या करते हैंगे, कंपनी क्या करती है, इन डॉल्स को बेचने के लिए, लॉन्च करने के लिए मार्केट में एक ऑफ़र निकालती हैं। क्या निकालती हैं, ऑफ़र, एक स्कीम निकालती हैं। और वो ऑफ़र का नाम है टॉस। क्या नाम है, टॉस। और ये ऑफ़र को लेने के लिए, आप जानते हो, आप जो पब्लिक होती है वो कोई भी स्कीम हो, कोई भी ऑफ़र हो, उसको लेने के लिए ना पागल हो जाती है, दीवाने हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड, उतावले, उत्साहित हो जाते हैं। मतलब क्या है, वो उस ऑफ़र को लेने के लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो जाते हैं। फॉन्ड मतलब होता है बहुत उतावले हो जाते हैं, किसको, डॉल्स को लेने के लिए। ठीक है। अब जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ना, इन डॉल्स को लेने के लिए पब्लिक को क्या करना है, इस ऑफ़र में हिस्सा लेना है। और ये जो ऑफ़र है ये कंपनी के नाम के ऊपर निर्भर है। और कंपनी का नाम क्या है, देखो, कंपनी का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये मतलब इसको बोलें टिस्को, टिस्को कंपनी।
इसका शॉर्ट फॉर्म है टिस्को कंपनी। और टिस्को कंपनी का एक कोड वर्ड होगा, एक OTP होगा। वो OTP मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो है 325164। और कंपनी कहती है इस ऑफ़र में जो जीतेगा उसको हम एक पासवर्ड देंगे। उसको हम क्या देंगे? एक पासवर्ड देंगे। और जो पासवर्ड होगा वो बहुत ही ईजी है। वो पासवर्ड है आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कहानी है। इस कहानी से मैं आपको बताऊंगा कंपनी की बैलेंस शीट। मतलब ये जो है ना, ये एक कंप्लीट साइकिल है। जैसे आपने सुना होगा अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस, वैसे ही ये कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस है। किसके लिए? कंपनी की बैलेंस शीट को बनाने के लिए, कंपनी कोई बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो ये आपको कहानी बेहद आसान सी है। और याद रखना ये एक पूरी साइकिल है। मतलब मैं कहीं से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं शुरू करूंगा यहाँ से, फिर मैं जाऊंगा नंबर 2, फिर ये होगा आपका नंबर 3, ये होगा आपका नंबर 4 और ये होगा आपका नंबर 5। और इस पासवर्ड को मैं कहाँ यूज़ करूँगा? इस ऑफ़र में। ठीक है, तो ये इतनी सी कहानी है। इस पूरी कहानी से मैं आपको सिखाऊंगा कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट एग्जैक्टली कंपनी का जो लॉ है, जो कंपनी अकाउंट की जो बैलेंस शीट है, हूबहू बिल्कुल वैसी आपको मैं बैलेंस शीट बना के दूंगा। तो शुरू करते हैं अब अपनी बैलेंस शीट को। अब आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था और वो टॉपिक था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। और आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा है? ये होता है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल एसेट। ये तो आप जानते हैं, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटी। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल होगा आपका एसेट्स। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। अब सारी बातें ध्यान से सुनना। अब ये जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसके दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपका राइट हैंड साइड। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं बनाऊंगा, देखो क्या, ये हो जाएगा आपका मेजर हेड 1, मेजर हेड 1, और ये हो जाएगा आपका मेजर हेड 2, मेजर हेड 2। रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे मेजर हेड 1 और जो राइट हैंड साइड उसको हम बोलेंगे मेजर हेड 2। तो दो मेजर हेड्स हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या होगा? 6 मेन हेड्स होंगे। यहाँ लिख रहा हूँ 6 मेन हेड्स, 6 मेन हेड्स। देखो कैसे, इसके 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 नहीं, इसको करते हैं 1, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो 6 आपके मेन हेड्स हैं, 1 2 3 4 मेजर हेड 1 का और मेजर हेड 2 के 2। अब इनके नाम क्या हैं? देखो इनके नाम आपको याद रखना है, बेहद इजी हैं, आप जानते हैं, आप इनके मेन हेड्स के नाम जानते हैं, आप पहले से आपको ये सारी चीज़ें मालूम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एसेट साइड। देखो आपको मालूम है ये है आपका नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और ये आपके करंट एसेट, ये तो आपको मालूम है। वैसे लायबिलिटी 2 प्रकार की होती हैं, कौन सी? एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और होती है आपकी करंट लायबिलिटीज़। अब इक्विटी मतलब कैपिटल का पैसा
और ये होता है शेयर होल्डर का पैसा। तो यहाँ लिखूँगा मैं शेयर होल्डर फंड्स, और यहाँ लिखूँगा मैं शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं? शेयर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन लेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है शेयर होल्डर का फंड। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर आएंगे सब हेड्स। क्या आएंगे? आपके सब हेड्स आएंगे। और सब हेड्स देखो, ये इनके जो सब हेड्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी स्टोरी पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा श्री राम, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डॉल, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा टॉस, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा फॉन्ड, फॉन्ड एल, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा टिस्को। क्या आएगा? टिस्को कंपनी। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको करना क्या है। देखो बेटा, ये जो हैंगे ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया, ये आपके एसेट्स हो गए। ठीक है, ये आपका मेजर हेड्स हैं, ये आपकी मेजर हेड्स हैं। ठीक है, ये आपके मेजर हेड्स हैं। और आपके ये मेन हेड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको मैं 1 और 2 मानता हूँ। तो 4 + 2 का कॉम्बिनेशन बनाना। फिर एक है आपका शेयर होल्डर फंड। क्यों? क्योंकि इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा। कैसे आता है? शेयर एप्लीकेशन से आता है। और आपको मालूम है लायबिलिटी 2 प्रकार की होती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी और ये है आपकी करेंट लायबिलिटी। एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? नॉन करेंट एसेट्स, और ये होगा आपके करंट एसेट्स। उसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया श्री राम। यहाँ इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा डॉल, इसमें आएगा टॉस, इसमें आएगा फॉन्ड, और इसमें आएगा टिस्को कंपनी। आपकी बैलेंस शीट बन गई। बस इसको मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाके लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा आप ये भी देख लीजिए। देखो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट। बहुत ही आसान है। देखो, हमारे पास 2 मेजर हेड्स हैं। याद है, अकाउंटिंग के 2 मेजर हेड हैं। नंबर 1 क्या आएगा यहाँ पर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और दूसरा हमारा मेजर हेड है, हमारा दूसरा मेजर हेड है वो है आपका नंबर 2, वो है आपका एसेट्स। तो ये मैंने क्या लिख दिए? 2 मेजर हेड्स लिख दिए। अब इनके सब हेड्स हैं, 2 सब हेड किसके हैं? 2 सब हेड हैं आपके किसके? यही लिख दे रहा हूँ। एक आपका सब हेड कौन सा? यहाँ पर आएगा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। और जो उसका दूसरा मेन हेड है वो क्या है? आपका करेंट एसेट्स। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ये हो जाएंगे आपके नंबर 2, ये हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स, ये हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स। तो ये मैंने 2 मेजर हेड थे और मैंने यहाँ लिख दिया आपके करेंट एसेट्स ये। ठीक है, तो आपके 2 मेजर हेड्स हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखो, एक है आपका मेजर हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी, और आपका जो दूसरा मेजर हेड है वो है आपका एसेट्स, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th वाला। इसके 2 मेन हेड्स थे। एक है आपका कौन सा? नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा आपका है करंट एसेट्स। तो ये मैंने इसके 2 क्या लिख दिए? मेन हेड्स लिख दिए। अब वापस चलते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी में। उसके 4 हेड्स हैं। तो पहला हेड क्या था? देखो, पहला हेड है आपका यहाँ पर, पहला हेड है आपका क्या? यहाँ पर है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। फिर दूसरा है आपका शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर थर्ड क्या है आपका? आपका थर्ड है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और फोर्थ है आपका यहाँ पर फोर्थ है आपका
करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ तक बहुत ही इजी लगी होंगी। अब मैं जाऊँगा अपनी कहानी पे और लाइन से वो सारी कहानी यहाँ पर उतारूँगा। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है श्री राम, श्री राम, इसमें कुछ नहीं था। फिर यहाँ पर था क्या, डॉल्स, ये आ गया आपका डॉल्स। फिर क्या था आपका, टॉस, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टॉस, याद है। आगे चलते हैं, यहाँ था फॉन्ड, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपके लिए फॉन्ड, ये हो जाएगा आपका FOND और ये हो गया फॉन्ड। और लास्ट में क्या था, टिस्को कंपनी, तो यहाँ मैं लिखूँगा आपके लिए टिस्को कंपनी, TISCO टिस्को, और ये हो गया आपका कंपनी। आपकी बैलेंस शीट तैयार है, कुछ नहीं करना है। अब जाओ, आपको करना है क्या, देखो अब मैं आपको बताऊंगा एस का मतलब। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, सॉरी यहाँ पर काम करते हैं हम, नंबर देते हैं, ये हो जाएगा आपका ABC, तो ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, ये आपका शेयर कैपिटल। फिर B है मतलब R, S से मतलब शेयर कैपिटल, R से मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड और सरप्लस, ठीक है। और M का मतलब यहाँ पर मनी, मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट। अब चलते हैंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं थर्ड में, जो आपका मेन हेड है, तो ये है आपका डॉल। अब सुनो क्या देखना है आपको, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, फिर ये 2, 3 एंड ये 4। फिर यहाँ भी करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एल, एल मतलब है यहाँ पर ABCD, तो एल नंबर 1 लेंगे, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। फिर है आपका 2, तो डी, डी का मतलब होगा यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ लिखेंगे नेट। फिर थर्ड यहाँ लिखेंगे अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, देखो क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, क्या लिखेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स। और यहाँ लिखेंगे लास्ट एल, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ की। तो एस का मतलब क्या होगा, देखो स्टार्ट करना यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना। ये है आपका ए, ये है आपका बी, सी और डी। तो एस नंबर 1, ये है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऊपर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एस मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स। फिर नंबर 2, ये हो जाएगा आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। फिर आपका 3, ये हो जाएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़, या बोलेंगे अदर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर शॉर्ट टर्म लोन्स। और यहाँ पर एस का मतलब हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ऊपर क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, तो ये हो जाएगा आपका एस मतलब हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब बात करते हैं हम एसेट साइड्स की। एसेट साइड में देखो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, याद है नंबर क्या है, ये है आपका पासवर्ड था। तो यहाँ अब देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पासवर्ड है, याद है पासवर्ड। अब नंबर 1, नंबर 1 मतलब यहाँ पर ABCDE। तो एक काम करना है आपको, यहाँ पर कुछ लाइनें छोड़ना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए, ठीक है, ए लिखूँगा, फिर कुछ लाइन छोड़ूंगा, यहाँ लिखूँगा BCD और E। अब ए, एफ, एफ मतलब फिक्स्ड एसेट्स, क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स आएगा। अब नंबर 2, नंबर 2 यहाँ पर आएगा नॉन
करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर नंबर 3 ये आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यहाँ पर आएगा आपका नेट। फिर आपका डी नंबर 4 ये आएगा आपका लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड लोन्स, ठीक है। और आपका लास्ट में बचा एफ मतलब अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो अब एक बात ध्यान रखना, अभी कंपनी बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस हुए थे, कहाँ पर, फिक्स एसेट्स में। तो जो आपका पॉइंट ए है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये बनेगा आपका, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, किसके लिए, फिक्स एसेट्स के लिए। और आगे लिखोगे आप कॉमा करके एंड इनटेंजिबल एसेट्स, एंड इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स लिखोगे आप, ठीक है। अब ए पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जो है आपका टेंजिबल एसेट, जो आपका है टेंजिबल एसेट्स। तो पहला आपका टेंजिबल एसेट्स, जो बी बन जाएगा वो बन जाएगा आपका इनटेंजिबल एसेट्स। क्या लिखेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर जो सी होगा वो लिखोगे आप कैपिटल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जो डी होगा ये हो गया आपका इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। बहुत इजी है, कैसे याद रखना आपको, ये जो हेडिंग है आपकी ये बनेगी PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। फिर ABCD, ए में क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स, बी में क्या आएगा, इनटेंजिबल एसेट्स, सी में क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स। क्यों, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, फर्नीचर बना रहे होगे, तो उसका हम यूज़ करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स में याद करो एक कोड था, वो कोड क्या था, वो कोड था आपका 3, 2, 5, 1, 6 एंड 4। अब यहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे ABCDE, 1 2 3 4 5 6, ABCDE, और ये हो जाएगा आपका F। अब देखो क्या करना है आपको, ए का मतलब मतलब नंबर वन आपका ये है, नंबर वन आपका ये है। सी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर नंबर 2 क्या है, आई मतलब इन्वेंट्रीज, स्टॉक, इन्वेंट्रीज। फिर थर्ड क्या आपका, टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर नंबर 4 क्या है, इसका है CO, मतलब यहाँ पर दो चीज़ हैं, CO मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर नंबर 5 क्या है, S, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट क्या बचा आपका, नंबर 6 है, F है, वो क्या है, O मतलब अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। तो ये है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। अब आपको क्या करना है, आप जाके इन सब जगह आप नोट नंबर डाल सकते हो। तो जैसे ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब जितनी भी स्टोरी हमने बनाई थी उनके जो भी शॉर्ट फॉर्म थे वो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उनको मैं नोट नंबर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और फिर ये होगा आपका 16, 17, 18, 19, 20 और 21। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा टोटल, टोटल नहीं भूलें, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टोटल। ये हो जाएगा आपका टोटल एसेट साइड का। और वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, जगह नहीं है तो यहाँ पर आपके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल, और ये हो जाएगा आपका टोटल किसका, इक्विटी एंड लायबिलिटी का।
तो ये है आपकी कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट। आप इस बैलेंस शीट को जो बुक में बैलेंस शीट दी है उससे मिलाओ, हूबहू बिल्कुल डिप्टो वैसी ही बैलेंस शीट मैं आपको यहाँ पर बना के दे रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको ये स्टोरी याद रखना है। मैंने आपको पहले बोला था मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक अकाउंटिंग साइकिल है। ये एक अकाउंटिंग साइकिल है किसकी? कंपनी की बैलेंस शीट की। और नंबर 1 से शुरू किया, फिर नंबर 2 में आया, फिर नंबर 3 में आया, नंबर 4 में आया, नंबर 5 में आया। मतलब एक पूरी साइकिल को मैंने बनाया, उसको लेके चला है। तो आप, आई होप आपको ये बैलेंस शीट समझ में आई होगी और इस बैलेंस शीट को आप आसानी से याद रखेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप वॉल्यूम 3 जो आपकी बुक है उसके ऊपर स्कोर करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी, ये बैलेंस शीट पसंद आई है, आपने पहली बार ऐसा देखा हैगा, तो इस बैलेंस शीट को कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो बनाऊँगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस चैप्टर को, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा मात्र 5 जर्नल एंट्री से। सिर्फ 5 जर्नल एंट्री से, उन एंट्री से आप डिसोल्यूशन के चैप्टर को पूरा आराम से, आसानी से कर पाओगे। इस बात का भी मैं आपको भरोसा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो एक बार हम जल्दी से बैलेंस शीट को रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये है आपके 2 मेजर हेड्स 1 और ये आपका मेजर हेड 2। ठीक है। अब इसके 2 मेन हेड्स हैं, इसके 2 मेन हेड्स हैं। एक आपका मेन हेड्स क्या है? आपका मेन हेड है आपका ये वाला नॉन करेंट एसेट, और दूसरा मेन हेड आपका कौन सा है? ये है आपका करेंट एसेट्स वाला। तो एक मेन हेड है आपका नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है आपका करेंट एसेट्स। और इसके जो मेन हेड्स हैं, एक है आपका शेयर होल्डर फंड, फिर एक है आपका शेयर एप्लीकेशन, फिर थर्ड है आपका मेन हेड, वह है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और आपका है फोर्थ करंट लाइबिलिटीज। तो ये 4 मेन हेड्स हैं। अब इन मेन हेड्स के सब हेड्स हैं, वो कौन से हैं? वो ये आपके श्री राम, फिर यहाँ पर आपका डॉल, फिर आपका टॉस, फिर आपका फॉन्ड, और लास्ट में आपका टिस्को कंपनी। आपकी लास्ट में है टिस्को कंपनी। तो आपको इस तरीके से पूरी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को याद रखना है। ठीक है। तो ये है कंप्लीट बैलेंस शीट।